जय हिंद छात्रों, दुर्गा पूजा का हार्दिक स्वागत है आप लोगों का। हमारा जो ये चैनल है मैथ्स टेक्निकल, आप सभी छात्रों को तहे दिल से स्वागत है। और मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि मैं पूजा पाठ में बिजी था। हाँ, पूजा तो मैं खूब अच्छा से करता हूँ, ठीक ना। और उसके बाद आज हम विज्ञान का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोगों के सामने ऑब्जेक्टिव टाइप पर लेकर आया हूँ। आप लोग इसे अच्छा से समझें और परीक्षा में बार बार ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। आज हम लोग बायोलॉजी चैप्टर उसी से रिलेटिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। और आप लोग दुर्गा पूजा में खूब अच्छा से घूम फिर किए होंगे और अच्छा बात है, दुर्गा पूजा में घूमना चाहिए, लेकिन पढ़ाई भी ज़रूरी है, ठीक ना। इसलिए आप लोग, अब दुर्गा पूजा समाप्त हो गया और आप लोग मन लगा कर पढ़िए। और अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन को, ठीक। चलो, तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। देखिए, एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है क्या? तो पहले हम ये समझते हैं कि जो हमारा बॉडी है ये पूरा कोशिका से बना हुआ है। ओके, हमारा जो शरीर है, ये शरीर हुआ ना, तो शरीर का निर्माण कैसे होता है? देखिए, पहले इसको, इस सबको हटा दे रहे हैं, ठीक। देखिए, पहले हमारा शरीर जो है कोशिका से बना है। किससे बना है? कोशिका से। इसको हम लिख लेते हैं कोशिका, ठीक। और जब एक ही प्रकार की कोशिका मिलती है तो बन जाते हैं ऊतक। क्या बनते हैं? ऊतक। और जब एक ही प्रकार के ऊतक मिलते हैं, तो हमारा बनता है अंग। क्या बनता है? अंग। और जब एक ही प्रकार के अंग मिलते हैं तो उससे हमारा बनता है अंग तंत्र। क्या बनता है? अंग तंत्र। क्या बनता है? अंग तंत्र। और जब अंग तंत्र बनता है तो हमारा जो शरीर है ये बनकर तैयार हो जाता है। आप लोग खुद सोचिए, क्या दिया है क्वेश्चन में कि एक ही प्रकार के कोशिकाओं से बना होता है। तो एक ही प्रकार की कोशिका से, तो कोशिका के मिलने से क्या बना? ऊतक बना ना। इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऊतक, ठीक। क्या हो जाएगा? करेक्ट ऊतक हुआ। इसको हम साफ कर दे रहे हैं अच्छे से। चलो, मिर्चा नहीं मिटाएं, ऐसा करते हैं कि इसको, मिट गया। और हम अपना करेक्ट आंसर लगा लेते हैं। यहाँ करेक्ट आंसर कलर चेंज करके, चलिए, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? पेंसिल। चलिए, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऊतक, ठीक। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरलतम जीव प्रायः होते हैं। तो सरलतम जीव प्रायः कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, द्विकोशिकीय होते हैं, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन दिया हुआ है। तब प्राय देखिए, एक जो सरलतम जीव होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं, ठीक। इन्हें हम सूक्ष्म जीव भी बोलते हैं। देखो, अब क्वेश्चन आएगा कि सूक्ष्म जीव प्राय होते हैं, तो सूक्ष्म में जीव प्राय होते हैं, तो उसमें आपका आंसर क्या होगा? एक कोशिकीय होगा। क्योंकि सरलतम जीव है, इसी को हम सूक्ष्म जीव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। इसी को क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। तो अब देखो, क्वेश्चन इसे दो हो गया। कैसे हो गया? तो सरलतम जीव प्राय होते हैं, तो हम मार देंगे क्या? ऑप्शन एक कोशिकीय। अगर मान लो पूछता है कि सूक्ष्म जीव प्राय होते हैं, उसमें भी हमारा क्या आंसर होगा? अब देखिए, बहुकोशिकीय में मानव आता है। जो जटिल प्रकार के जीव होते हैं वो बहुकोशिकीय होते हैं, जैसे मानव हुआ, शेर, ये सब जानवर जो हैं। और एक कोशिकीय जीव में क्या आते हैं? जैसे जीवाणु हो गया आपका, जीवाणु, विषाणु, ये सब कौन जीव हैं? ये सब एक कोशिकीय जीव हैं। सूक्ष्म जीव में आते हैं। सूक्ष्म जीव में कौन आते हैं? जीवाणु, विषाणु, ये सब क्या होगा? एक कोशिकीय जीव, ठीक। तो यहाँ से दो तीन तरह का क्वेश्चन बन जाता है, ठीक। अब चल देखते हैं। विषाणु होते हैं। देखो, विषाणु सजीव हैं,
निर्जीव हैं, निष्क्रिय अवस्था में सजीव हैं, या निष्क्रिय अवस्था में निर्जीव हैं। ठीक, ये क्वेश्चन है ना। तो पहले इसको हम बोर्ड को साफ कर दे रहे हैं। ठीक, साफ कर ले रहे हैं, उसके बाद ऐसे करेंगे, सबको मिटा दे रहे हैं, यहाँ से सब मिटा दे रहे हैं। ठीक, मिट गया। चलिए अब देखते हैं, इंक ले लेते हैं, उसके बाद इसका कलर चेंज करके। अच्छा देखिए, इसका आंसर तो आपका उत्तर था, इसका एक कोश किए। और देखिए अब विषाणु होते हैं, तो विषाणु कैसे होते हैं? विषाणु जो है आपका सजीव होते हैं, निर्जीव होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में सजीव होते हैं, निष्क्रिय अवस्था में निर्जीव होते हैं। तो देखिए ये संजीव नहीं, ये गलत से लिखे हैं, सजीव होता है, इसको हम लिखते हैं सजीव। हाँ, प्रिंटिंग में हो जाता है, ठीक ना, कभी गलत, ये जो स के ऊपर जो बिंदु है, ये बिंदु नहीं होगा, सजीव। ठीक, चलो देखते हैं विषाणु। देखिए विषाणु जो है एक प्रकार का सजीव है, लेकिन ये तब तक काम नहीं करता है, मतलब तब तक ये निर्जीव है जब तक ये प्रवेश नहीं करता है। अगर मान लीजिए कि किसी के शरीर में प्रवेश कर गया, किसी के शरीर में प्रवेश कर गया, या किसी जीव में प्रवेश कर गया, तो ये सजीव। ऐसे ही जब वातावरण में है तो ये निर्जीव है। इसका मतलब है कि निष्क्रिय अवस्था में सजीव है। निष्क्रिय अवस्था यानी कि इस पर जब तक ये काम नहीं करता है तब तक क्या है? निर्जीव है। इसका मतलब ही है ना, निष्क्रिय अवस्था में निर्जीव का मतलब तो निर्जीव निष्क्रिय काम नहीं करता है, लेकिन निष्क्रिय अवस्था में सजीव का मतलब कि ऐसे काम नहीं करेगा, और जैसे ही किसी जीव में प्रवेश करेगा वो काम करेगा। इसलिए विषाणु क्या होते हैं? निष्क्रिय अवस्था में सजीव। देखो सजीव है, जैसे मान लो बीज, बीज को बारे में जानता है ना, जो बीज है, बीज सजीव है निर्जीव है? किसी चीज़ का बिया, अरे लोल समझो ना, समझ लोल, लोल शब्द देखो बाबू खराब नहीं होता है। लोल माने थोड़ा सा वैसे भाषा में बोलते हैं, लोल का मतलब होता है जिसको थोड़ा सा माने कम समझ में आता है, लेकिन ऐसा नहीं है, लोल अच्छा समझ आता है। ठीक है, चल देखते हैं। अब बीज, बीज मान लो, जो बीज है, ये बीज आपका क्या है? बीज ऐसे मान लो रखा हुआ है तो अब उसमें अंकुरन नहीं आता है, लेकिन जैसे ही मिट्टी के नीचे जाता है उसमें अंकुरन। तो बीज भी क्या है? निष्क्रिय अवस्था में रहता है। निष्क्रिय अवस्था का मतलब कि निष्क्रिय अवस्था में सजीव है, यानी कि बीज जब तक हम उसको माने क्या बोलते हैं, बो नहीं देते हैं, बोने के मतलब का जब तक उसको हम रोपाई नहीं करते हैं तब तक वो निष्क्रिय अवस्था में अपना रहता है। निर्जीव सजीव रहता है, सजीव है लेकिन निष्क्रिय अवस्था है, माने कोई काम नहीं करता है जब तक कि वो प्रवेश नहीं करता है। जैसे बीज है, बीज को मिट्टी में डाल देंगे तो बीज अंकुरन दे देगा। उसी तरह से विषाणु जो है, विषाणु अगर किसी के शरीर में, जिसको हम वायरस बोलते हैं, जैसे अभी आया था ना, क्या आया था? कोरोना। कोरोना क्या था? वायरस था। वायरस का हिंदी विषाणु होता है। ठीक, तो विषाणु जब प्रवेश करते हैं तो ये सजीव का काम देखो इसके बारे में अभी तक कोई सही जानकारी नहीं मिला है। इसमें जितने वैज्ञानिक जो हैं इसमें तर्क कर रहे हैं कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन कुछ ऐसा बोले कि विषाणु, अच्छा और सोचो थोड़ा सा, अगर ये सजीव नहीं होते, अगर सजीव नहीं होते तो किसी के शरीर में प्रवेश करके उसको क्षति कैसे पहुंचाते हैं? और देख रहा है कोरोना वायरस से कितने लोग जान गंवा बैठे हैं, कितने लोग की मौत हो गई ना। आखिर में तो कहने का मतलब है कि विषाणु क्या सजीव तो है, लेकिन ऐसे नहीं है, ऐसे वातावरण में ये तो इतना सूक्ष्म देख नहीं सकते हैं। जब देख नहीं सकते हैं तो कहने का मतलब कि ये निर्जीव और सजीव दोनों हैं, है ना। दोनों का मतलब कि कहने का मतलब कि ये निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं, निष्क्रिय अवस्था में सजीव होते हैं। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी को दिक्कत नहीं? चलो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में जीवों के लिए आवश्यक है, तो देखो पोषण, पोषण का मतलब समझता है ना, जो हम लोग भोजन करते हैं इस विधि को क्या कहते हैं? पोषण। और पोषण जरूरी है जीव के लिए, अगर नहीं पोषण होगा तो उसको ऊर्जा नहीं मिलेगा। श्वसन भी जरूरी है, और श्वसन गलत लिखा हुआ, श्वसन में दो वाला सा ऐसे होता है, ठीक है, इतना गलत होता है, देखो टाइपिंग के समय थोड़ा सा गलत हो जाता है। तो पोषण, श्वसन, उत्सर्जन सभी विकल्प चाहिए। तो देखिए सभी विकल्प चाहिए। देखिए मान लीजिए कि पोषण तो करेगा, श्वसन भी करेगा, उसके बाद आपका उत्सर्जन भी
करेगा बेकार पदार्थ। देखो उत्सर्जन किसे कहते हैं? उत्सर्जन का मतलब है बेकार पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। बेकार पदार्थों को शरीर से बेकार, जैसे मान लो यूरिया हो गया, मल मूत्र जो करते हैं ना, ये सब क्या है? उत्सर्जन है। और नेटा निकलता है ना, नेटा मतलब नहीं समझता है, और जो नाक से निकलता है ना, अरे समझो, इतना भी नहीं समझा जाता है। तो जो नेटा निकलता है ये सब क्या है? उत्सर्जित पदार्थ है। तो बेकार के पदार्थ शरीर में रहेगा तो हानि पहुंचाएगा, इसलिए उत्सर्जन भी जरूरी है ना। इसलिए हमें क्या आंसर क्या होगा? हमारा आंसर हो जाएगा इन सभी विकल्प सही है। सभी विकल्प चाहिए। सभी विकल्प इसलिए चाहिए कि सभी चीज़ जरूरी है जीवों के लिए, ठीक। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर को हम अलग से कर देते हैं, ठीक। ये राइट आंसर ये हो जाएगा, डी नंबर जो है राइट आंसर होगा। अब तो काज के अनुसार भोजन को कितने श्रेणियों में बांटा गया था? काज के अनुसार भोजन को कितने श्रेणी में बांटा गया है? तो तीन। पहले देखो भोजन जो होते हैं, भोजन जो होते हैं, इससे हमें कितने पोषक पदार्थ में तत्व मिलते हैं? पोषक तत्व मिलते हैं, देखो पहले प्रोटीन मिलता है। क्या मिलता है? प्रोटीन। उसके बाद मिलता है खनिज। उसके बाद मिलता है कार्बोहाइड्रेट। वसा, विटामिन, ये गलत है, विटामिन। उसके बाद मिलता है क्या? कितना मिला? प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ये सब मिलते हैं ना। तो मिलते हैं तो जो है इनको कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो इनको बांटा गया है, देखिए कितनी श्रेणी, इनको 3 श्रेणियों में बांट देते हैं। कैसे बांट देते हैं? तो पहले इसको हम मिटा दे रहे हैं। कहाँ गया जी? ये हुआ है। इसको पहले हम ऐसे मिटा दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए इसको हम 3 भाग में, एक होता है क्या? शरीर निर्माता। क्या होता है? कहाँ गया? ये हुआ है। और इसका कलर भी चेंज कर देते हैं। चलो, शरीर निर्माता क्या होता है? शरीर निर्माता, ठीक। तो शरीर निर्माता में हमारा 2 चीज़ आता है। क्या क्या? प्रोटीन। क्या आता है? प्रोटीन और खनिज। क्या आता है? खनिज। देखिए शरीर निर्माण के लिए 2 चीज़ आवश्यक है। कौन कौन? प्रोटीन और खनिज। ऐसा समझ में। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछ देगा शरीर निर्माण में कौन से पोषक तत्व आवश्यक होते हैं, तो उसमें हम क्या मारेंगे? प्रोटीन, खनिज, ठीक। उसके बाद एक आता है ऊर्जादायक। अब बताओ, किसी जीव को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो हम इसको बांट देते हैं ऊर्जादायक, ठीक। तो ऊर्जादायक में 2 पोषक तत्व आते हैं। कौन कौन आते हैं? कार्बोहाइड्रेट और एक आ जाता है वसा। देखा होगा कि जो अधिक कार्य करते हैं, एक क्वेश्चन भी आता है कि अधिक कार्य करने वाले मजदूर चावल खाना क्यों पसंद करते हैं? तो देखो चावल में चूँकि कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसलिए जो मजदूर वर्ग हैं वो चावल खाना अधिक पसंद करते हैं। वसा तेलीय पदार्थ में पाया जाता है। तो इससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा। उसके बाद एक है विनियंत्रक। तो विनियंत्रक में 2 आते हैं। कौन कौन? विटामिन। क्या आते हैं? विटामिन आते हैं और एक खनिज आते हैं। क्या आते हैं? खनिज आते हैं। तो अब बताओ, तो कार्यों के अनुसार ये 5 नंबर क्वेश्चन देखो। कार्यों के अनुसार भोजन को कितने श्रेणियों में बांटा गया? तो 3। एक ऊर्जा निर्माता, शरीर निर्माता, ऊर्जादायक और विनियंत्रक, यही 3 है ना। तब अपना आंसर क्या कर लेंगे? 3, ठीक। देखो अब पूछे कार्यों का भोजन को कितने पोषक तत्वों में बांटा गया है, तो इसमें प्रोटीन, खनिज, ये सब हुआ। लेकिन श्रेणियों में 3 श्रेणी में, शरीर निर्माता, ऊर्जादायक और विनियंत्रक, ठीक। अब इसमें तुम्हारा देखो क्वेश्चन, आप लोगों का क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है? ये पूछ सकता है
कि हमारे ऊर्जादायक पोषक तत्व होते हैं। तो ऊर्जादायक पोषक तत्व कौन कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा। विनियंत्रक क्या होते हैं? विटामिन और खनिज लवण। ठीक, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। और देखो इससे रिलेटिव जितना भी क्वेश्चन पूछेगा कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हम इसको डिटेल से बता दे रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं, इसको पहले हम मिटा दें हैं, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। चलिए, क्लियर हो गया। अब देखते हैं, अब देखिए, रंध्रों का खुलना और बंद होना, क्या दिया हुआ है? रंध्रों का खुलना और बंद होना निर्भर है। तो देखिए, सूर्य के प्रकाश पर, प्रकाश संश्लेषण पर, कार्बन डाइऑक्साइड पर, वायु के वेग पर। तो ये आपका सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है। किस पर करता है? सूर्य के प्रकाश पर। ओके, प्रकाश संश्लेषण क्रिया तो होगा, लेकिन आज बताओ, सूर्य के प्रकाश नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण संभव है? कि निर्भर किस पर करता है? सूर्य के प्रकाश। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से उसमें जो जब प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का निर्माण होता है। वायु के वेग से इसको कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सूर्य के प्रकाश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वपोषी उदाहरण है। देखिए, स्वपोषी का मतलब होता है वैसा जीव जो अपना भोजन स्वयं को बना ले, अपना भोजन स्वयं बना ले। तो देखिए, अब चलिए, जानवर अपना भोजन बनाते हैं? नहीं बना पाते हैं। ठीक, मानव अपना भोजन बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में पेड़ पौधा या अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। ठीक, हर एक पेड़ पौधा ये किसी पर निर्भर नहीं रहते, ये सूर्य के प्रकाश पर। तो देखो, सूर्य के प्रकाश का कमरने का मतलब है निर्भर तो रहते हैं, लेकिन सूर्य का प्रकाश तो प्राकृतिक चीज़ है ना, कि किसी से इसको मांगना नहीं है। ये तो अपना एक जगह रहते हैं और इनको सभी चीज़ मिल जाती है, अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। इसलिए क्या होगा? स्वपोषी उदाहरण में हरे पेड़ पौधा होगा। ठीक, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट पत्तियों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पत्तियों में। जैसे देखो, एक पौधे का भाग होता है, तो पौधे का भाग में क्या क्या होता है? पहले होता है एक लिख देते हैं जड़। जड़ एक भाग हुआ। जड़ के बाद क्या होता है? तना। हाँ देखो, जड़ बनता, देखो बीज होता है ना, एक बीज। तो बीज के दो भाग होते हैं, एक को बोलते हैं परांकुर। क्या बोलते हैं? परांकुर। और एक को बोलते हैं मूलांकुर। क्या बोलते हैं? मूलांकुर। तो परांकुर से क्या बनता है? तना बनता है, तना। और मूलांकुर से क्या बनता है? जड़। अब देखो, दो पार्ट तो ये बन गया बीज से। अब उसके बाद इसमें से पहला भाग क्या हुआ? जड़ हुआ। और दूसरा भाग क्या हुआ? तना हुआ। ठीक, उसके बाद पत्तियाँ, इसके बाद फल फूल, ये सब क्या है? ये पौधा के भाग में। अब इसमें से क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे? देखिए, जड़ में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, तना में नहीं होता, पत्तियों में। क्योंकि पत्तियों का रंग क्या होता है? हरा। और क्लोरोप्लास्ट का भी रंग क्या होता है? हरा। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाएगा? पत्तियों में। कहाँ पाया जाएगा? पत्तियों में। याद रखिए, ये हमेशा बहुत VVI क्वेश्चन है, हमेशा पूछता है। और इस पर एक और क्वेश्चन पूछ देता है कि क्लोरोप्लास्ट जो है पर्णहरित कहाँ पाया जाता है? ठीक, कहाँ क्या पूछता है? पर्णहरित कहाँ पाया जाता है? तो पर्णहरित आपका क्लोरोप्लास्ट के भीतर पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट में, एक मिनट, क्लोरोप्लास्ट जो है ना, क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट इसी में पाया जाता है पर्णहरित। क्या पाया जाता है? पर्णहरित। अगर पूछेगा कि पर्णहरित कहाँ पाया जाता है, तो क्या हम आंसर क्या करेंगे? क्लोरोप्लास्ट में। पर्णहरित कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। ठीक, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि परजीवी का उदाहरण है। तो परजीवी का मतलब क्या होता है? ऐसा जीव जो भोजन नहीं बनाता है और दूसरे जानवर पर रहकर अपना भोजन पूरा करता है। क्या करता है? दूसरे जानवर पर रहकर अपना भोजन
अपना भोजन पूरा कर लेता है। ठीक, अब चलो इसको मिटा देते हैं। हो गया समझ में? चलिए, परजीवी क्या है? परजीवी का मतलब क्या होता है? ऐसा जीव जो अपना भोजन खुद, कहने का मतलब कि बनाता नहीं है, वो किसी जीव में रह करके अपना भोजन, जैसे अमरबेल हुआ ना, अमरबेल देखा होगा, अमरबेल गांव घर में देखा होगा कि एक पौधा होता है, जैसे मान लो ये पौधा होता है, ये पौधा हो गया आपका, ये पौधा हो गया, और इस पर लत्ता जैसा ऐसे 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 पूरे छापे रहता है। ठीक ना, वही अमरबेल है। अब ये क्या करता है कि ये जो भोजन बनाएगा कौन? पौधा। तो पौधा का भोजन ये अपना जो अमरबेल इस पर ऐसे ऐसे धागे के जैसा रहता है जी। गांव में नींबू पर अधिक चढ़ जाता है। ठीक है, नींबू पर और चढ़ करके, और ये जो भोजन बनाएगा पौधा, और ये अपना इसका भोजन क्या करेगा? खाएगा। और धीरे धीरे क्या करता है कि पौधा को सुखवा देता है। क्या करता है? ये पौधा, चूँकि इसका देख, जब ये पौधा अपना भोजन बनाया, और ये तो खुद अमरबेल जो है, अमरबेल जो ये ऐसे ऐसे दिखता है इसको, तो ये अपना भोजन, इसका वाला भोजन कर लेगा। तो ये पौधा को भोजन मिलेगा, संतुलित आहार मिलेगा? नहीं मिलेगा, और पौधा ही क्या हो जाएगा? सूख जाता है। तो ये अमरबेल आपका परजीवी हुआ। खटमल देखा है? अरे गांव में देहात में ऐसे खटमल पड़ जाते हैं। तो चलिए देखें, खटमल देखा है ना? खटमल जो होते हैं, खटमल ये भैंस वगैरह गाँव में होती है ना, तो उसी में अपना रहते हैं। या नहीं, गांव में जब हम जिसे सोते हैं खाट वगैरह, उसमें खटमल लग जाते हैं, जिसको हम देहाती भाषा में उइस बोलते हैं। ठीक है, इसको पहले मिटा देते हैं। चलो देखते हैं। तो खटमल भी आपका परजीवी हुआ। वो क्या होता है? खाट में पड़ा रहता है, और अपना भोजन जो उस पर सोते हैं, उन्हीं का खून पी करके अपना पूरा कर लेता है। ठीक। जू का मतलब जानता है? इसको भोजपुरी में बोलते हैं झील, समझता है ना? तो ये अक्सर लड़कियों में जू अधिक हो जाता है। ठीक ना, इस जो बाल होता है ना, सिर में बाल, उसी में ये अधिक के आ जाते हैं। और ये भी क्या है? परजीवी। अब बताओ, ढील अपना भोजन बनाएगा? ये तो किसी के शरीर में अपना रहता है, किसी के बाल में अपना रहता है, उसका खून पीता है। यानी जू भी क्या हो जाएगा? परजीवी का उदाहरण। यानी कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? इनमें से सभी ये अमरबेल, खटमल, जू, ये सब क्या है? परजीवी के उदाहरण है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, पर्णहरित के कितने घटक होते हैं? तो पर्ण, ये देखिए, ये भी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। तो पर्णहरित के 4 घटक होते हैं। कौन कौन होते हैं? 4 घटक होते हैं। कौन कौन? तो पहला आपका होता है पर्णहरित ए। क्या क्या होता है? पर्णहरित ए। नहीं समझ में आया। अच्छा, फिर से लिख दे रहे हैं। चलो, अच्छा, इसको भी क्लियर कर देते। चलो, इसको भी क्लियर कर देते हैं। हो गया ना? ये तो ठीक है। पेन ले लेते हैं। उसके बाद चलो इंक बदल देते हैं। चलो, तो क्या बता रहे थे? पर्णहरित। देखो, ये पर्ण गलत है, पर्ण ऐसे होता है, पर्णहरित। देखो बाबू, ये मिसप्रिंट हो जाता है। मिसप्रिंट इसलिए होता है कि अब इतना क्वेश्चन छापना है, इसको टाइपिंग करना है, तो टाइपिंग में हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखते हैं। पर्णहरित के कितने घटक? 4 घटक में पहला कौन होता है? पर्णहरित ए। क्या होता है? पर्णहरित ए। पर्णहरित बी। दूसरा क्या होता है? पर्णहरित बी। तीसरा होता है आपका जैथोफिल। जैथोफिल।
और चौथा होता है कैरोटीन। कैरोटीन, ठीक, कैरोटीन होता है। चलिए, इतना समझ में आ गया कि पर्णहरित का रंग जो होता है, पर्णहरित का रंग नहीं, पर्णहरित के जो घटक होते हैं कौन होते हैं? पर्णहरित ए, पर्णहरित बी, पर्णहरित जैथोफिल और कैरोटीन। अब देखिए, ये जो इसका रंग होता है, ये जो पर्णहरित है, कलर चेंज कर देते हैं तो समझ में आएगा। हाँ, ये जो पर्णहरित है ना, इसका रंग जो होता है नीला हरा होता है। क्या होता है? नीला और हरा। क्या होता है? नीला हरा, नीला हरा होता है। और पर्णहरित बी का रंग होता है जो क्या होता है? पीला और हरा होता है। ये जो है ये पीला और हरा होता है, पीला हरा। एक मिनट रुक जाओ, इसको हम पहले क्लियर कर रहे हैं ऐसे, इसको पूरा डिटेल से समझते हैं, ठीक। इसको भी कर दे रहे हैं, ठीक, ओके। चलो, पर्णहरित ए, पेन कहाँ गया जी? हाँ, पेन हो गया, लिखते हैं। एक मिनट यार, हाँ अभी कुछ दिक्कत हो जा रहा है, क्या कर भी नैन हूँ। चलिए, पहला होता है क्या? पर्णहरित ए, पर्णहरित ए, ये रहा है पर्णहरित ए। और पर्णहरित ए का जो रंग है, इसका रंग क्या होता है? इसका रंग होता है आपका नीला और हरा। क्या होता है? नीला और हरा। किसका? पर्णहरित ए का। उसके बाद पर्णहरित बी होता है। क्या होता है? पर्णहरित बी। इसका जो रंग होता है पीला और क्या होता है? हरा, पीला हरा। उसके बाद जैथोफिल, जैथोफिल का रंग जो होता है ये क्या होता है? पीला होता है, ठीक। और एक कैरोटीन होता है। क्या होता है? ये क्या है? कैरोटीन। इसका नारंगी होता है। क्या होता है? नारंगी होता है। और देखो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, ये पर्णहरित ए का रंग कैसा होता है? तो ऑप्शन में क्या मान लेंगे? नीला हरा। पर्णहरित बी का पीला हरा। जैथोफिल का रंग कैसा होता है? पीला होता है। और कैरोटीन का रंग कैसा होता है? नारंगी होता है, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन जो है इसको पहले साफ कर दें ताकि समझा सकें। इसको नोट करते चलना है, ठीक, इसलिए कि इससे फाजूल नहीं आएगा बिहार बोर्ड में। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सीरियस बता रहा हूँ। और इसी तरह का वीडियो हम डालते रहेंगे ताकि देखो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन होते हैं ये भी सब्जेक्टिव से कम नहीं है, 50-50 है। तो बता, वो भी 50 ये भी 50 थी, कम है नहीं ना? कम है, इसलिए ऑब्जेक्टिव पर भी ध्यान दो बाबू। ऑब्जेक्टिव ही नंबर प्लस करता है। अब चल देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? प्रकाश संश्लेषण प्रकरण में सूर्य की विकिरण ऊर्जा को ग्रहण करके उसे बदला जाता है। देखिए, तो ये आपका रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। क्या बदलते हैं? रासायनिक ऊर्जा में। तो चलिए, अब जी आप 11 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दिया प्रकाश संश्लेषण में तो ठीक ओके। 12 नंबर जो क्वेश्चन है, पौधे में भोजन उत्पादक कारखाना है। भोजन उत्पादक कारखाना का मतलब है कि भोजन कहाँ बनता है? तो देखिए, पहला नंबर तो भोजन हरी पत्तियों में बनता है। कहाँ बनता है? हरी पत्तियों में। तना में भोजन नहीं बनता है, ठीक। इसलिए नहीं बनता है, देखिए पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। पत्तियों में क्या पाया जाता है? यहाँ लिखो पत्तियों में क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्या पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है?
पर्णहरित, क्या पाया जाता है? पर्णहरित, ठीक। और पर्णहरित जो है, पर्णहरित में कितने घटक होते हैं? 4, ठीक। तो ये जो 4 घटक होते हैं कौन कौन, जो पहले बताए हैं पर्णहरित में, ये जो 10 नंबर क्वेश्चन था ना, इसमें डिटेल्स बताया ना। तो पर्णहरित के 4 घटक, पर्णहरित ए, पर्णहरित बी, जैथोफिल और कैरोटीन। इसमें जो कलर होते हैं, ये कलर को रंजक बोलते हैं। और ये रंजक जो होते हैं, इस सूर्य से जो किरण निकलती है उसमें से एक किरण होती है कमोबेश। क्या होती है? कमोबेश। ये कमोबेश किरण को जो रंजक है, ये पर्णहरित के जो घटक होते हैं, इसमें जो रंजक पाए जाते हैं, कलर यानी कि रंग, ये क्या बोलते हैं? कमोबेश किरण को सोख लेते हैं और पर्णहरित को दे देते हैं, और इसी के सहायता से क्या बनता है? भोजन बनता है। तब बताओ ये क्रिया कहाँ हुई? कमोबेश की जो किरण है, कौन सोखा? पर्णहरित के घटक यानी कि रंजक। इसमें जो रंजक, और ये पर्णहरित गिर रही है और क्लोरोप्लास्ट में भोजन बना। लेकिन क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाए जाते हैं? पत्तियों में। अतः हमारा आंसर क्या होगा? सही उत्तर क्या होगा? हरी पत्तियाँ, ठीक। ओके, अब हम आज इतना ही क्वेश्चन करा रहे हैं। उसके बाद हम कल क्वेश्चन नेक्स्ट करेंगे। और देखो बाबू, ध्यान से आप लोग पढ़ो। हम लोग यही चाहते हैं कि बच्चा जो है खूब मन लगा कर पढ़े और अच्छा से अच्छा नंबर लाए। देखो हम लोगों को भी खुशी होती है जब बच्चा अधिक नंबर लाता है। जब 90% नंबर लेकर आता है, बोलता है कि सर मेरा 90% आया, तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। देखो छात्रों के अंक जो आते हैं उससे 2 ही लोगों को खुशी मिलती है। एक तो एक में होते हैं माँ बाप को, माँ और पिताजी, और एक जो गुरु होते हैं जो पढ़ाते हैं, उनको सबसे अधिक खुशी मिलती है कि हम जो पढ़ाए वो बच्चा हमारा ग्रहण किया और उसका मैंने फ़ायदा उठाया। और हम लोग कुछ नहीं, हम लोग फी के चक्कर में रहते हैं। हम लोग फीस मिले ही मिले वो मिले, हम फ्री पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं बताओ? ताकि बच्चे सब पढ़े। एक भी बच्चा, मैंने कहने का मतलब कि अशिक्षित न रहे। क्योंकि शिक्षा जो है ना बहुत बेहतरीन चीज़ है। और ऐसे बोला जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पी लेता है ना वो कहीं दहाड़ता है, ठीक ना। देखिए आपका बल कहीं नहीं काम आएगा, ठीक ना। और शिक्षा जो है हर जगह काम आएगा। इसलिए बाबू अच्छा से मन लगा पाओ। और मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर विज्ञान भी कराऊंगा, मैथ भी पढ़ाऊँगा। मैथ का अभी मैं मैथ में हाई टेंशन पढ़ा रहा था और थोड़ा सा किसी कारणवश छोड़ दिया हूँ। और बस अब दुर्गा पूजा के कारण मैंने छोड़ दिया था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब प्रतिदिन आप लोगों को वीडियो मिलेगा और आप लोग देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए, ठीक। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा चैनल का नाम क्या है? मेरा चैनल का नाम आज हम लिख दे रहे हैं बिल्कुल अच्छा से, आप लोग देख लीजिए। इसको मिटा दे रहे हैं। मेरे एक मिनट, मेरा चैनल है MAT मैथ्स टेक्निकल, ठीक। और यहाँ आप लोग पहले शुरू है तो एडिट लगा दीजिएगा ऐसे, ठीक ना। और आप लोग सर्च भी कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेहतरीन नंबर लाना है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए और पढ़िए। आप लोगों को एग्ज़ाम के बाद इसका परिणाम खुद ही समझ में आएगा कि जो सर बता रहे हैं वो ठीक है या गलत है। और वीडियो अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं है ना, सब्सक्राइब करो भाई, क्या दिक्कत है? सब्सक्राइब ना भी करो लेकिन देखो, ठीक। क्योंकि देखने के लिए पैसा तो नहीं लगता है ना। बताओ, मैं इतना मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, टाइपिंग करके ऐसे करके। मेरे पास कोई, सब मैं ही करता हूँ, खुद अपने करता हूँ, ठीक। इसी के साथ जय हिंद। और क्या ही बोलूँ, ठीक। मन लगा कर पढ़ो। और दुर्गा पूजा में तो बहुत घूम घाम कर लिया सब, अब लेकिन मन लगा कर पढ़ो, ठीक। बस जय हिंद।